क्या है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जानदार शानदार वीडियो में। क्योंकि आज हम बात करने वाले डिफेंस बजट के बारे में, जो भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करता है, भारतीय सेनाओं की इज्जत करता है दोस्तों, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिफेंस बजट निकल के आता है तो हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं दोस्तों, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि डिफेंस बजट के अंदर क्या चेंजेस हैं और क्या बढ़ाया है, क्या घटाया है, और क्या इसमें कोई रिवीजन होने वाला है या फिर ये फिक्स है। दोस्तों इस बार जो बजट दिया गया है वो 6.2 लाख करोड़ का है, और देखा जाए तो सभी मिनिस्ट्री की तुलना में सबसे ज्यादा बजट डिफेंस को एलोकेट किया है, जिसको अगर आप यूएस डॉलर्स में देखें तो 75 बिलियन यूएस डॉलर का बजट इस बार एलोकेट किया है, जो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। स्पेसिफिक नंबर्स में बात करें तो 26,000 करोड़ का इंक्रीज है और लगभग 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। कई लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो कहा जा सकता है कि बजट कम किया गया है, या फिर बजट में किसी भी तरीके का चेंज ही नहीं है। लेकिन कुछ समय से अलग अलग देशों ने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, और क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं और डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है, इसलिए इन चेंजेस को अप्रिशिएट किया गया। और हम लोगों ने जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपने डिफेंस बजट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते देखा है, लेकिन उनके चैलेंजेस और हमारे चैलेंजेस बहुत अलग है दोस्तों। आमतौर पे डिफेंस बजट को जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि जीडीपी का कम से कम 3% डिफेंस बजट होना चाहिए। लेकिन जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो पैसा हाथ में होता है दोस्तों, लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर आपको फिजिकल डेफिसिट देता है, यानी कि भारत सरकार के पास में कितने रुपयों की शॉर्टेज है। अगर भारत सरकार के एक्सपेंडिचर की बात की जाए, यानी कि जितना पैसा वो खर्च करती है, उसको डिफेंस बजट के साथ में कंपेयर करें तो आपको समझ आएगा कि 2023-24 में भारत सरकार की तरफ से अपने एक्सपेंडिचर का लगभग 14% डिफेंस के ऊपर खर्चा हुआ था। दोस्तों आपकी क्या राय है डिफेंस बजट के बारे में, कमेंट बॉक्स जरूर लिखना दोस्तों। क्या आप भी यही मानते हैं कि इतना होना चाहिए? भारत सरकार की तरफ से लगभग उतना ही पैसा खर्चा किया जाएगा, यानी कि डिफेंस बजट में ना ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। डिफेंस बजट लगभग उसी तरीके का है। हालांकि हमारे जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि बजट ज्यादा होना चाहिए, डिफेंस में और बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश में ही इन्वेस्ट किया जाए और देश के ही वेपन से एक्वायर की जाए तो नेचुरली पैसा घूम फिर के आपकी ही इकोनॉमी में आता है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन डिफेंस में बहुत सारा बजट सैलरी और पेंशन में जाता है, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए वो है कैपिटल आउटलेट और स्कीम्स। साल 2024 और 25 में भारत सरकार की तरफ से डिफेंस में 4 मेजर चीजें डाली गई। पहला है इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट, जिसके लिए 1697 करोड़ यानी कि 1697 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा एयरक्राफ्ट और इंजन के एडिशनल पैसे एलोकेट किए गए हैं, और इसका नंबर है 40,778 करोड़। नेवी को भी 2 स्कीम्स दी है दोस्तों, नेवल फ्लीट की जिसमें 23,800 करोड़ एलोकेट किए हैं, और नेवल प्रोजेक्ट्स की जिसमें 6,830 करोड़ यानी कि 6,830 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ऑल ओवर ये एलोकेशन बहुत डिसेंट है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एलोकेशन है वो थोड़ा ठीक नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि पिछले साल लगभग 2,264 करोड़ एलोकेट किए गए थे, लेकिन इस बार 23,855 करोड़ एलोकेट किए गए, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 6,000 करोड़ के आसपास का इम्प्रूवमेंट आया है। और इसके साथ अज्यूम किया जा रहा है कि डीआरडीओ स्टार्टअप कंपनीज को इंक्यूबेट कर पाएगा, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का प्रयोग करते हुए नए स्टार्टअप्स और ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकेगा। हमारा मानना है दोस्तों यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि कितना पैसा भारत सरकार के पास में था और भारत सरकार की प्रायोरिटीज क्या क्या थी। दोस्तों यूरिया के लिए जो सब्सिडी दी गई है वो लगभग 1.6 लाख करोड़ की है, जो आपके टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट के 3 गुना है। लेकिन देखने का नजरिया है, बहुत सारे लोग इसको बेहतर कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे फ्री बीज बांटने की कोशिश की गई है, लेकिन यूरिया के ऊपर सब्सिडीज हमेशा चली आ रही है और बहुत सारे फार्मर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे नंबर्स रखे हैं, और दोस्तों आपको बस फैक्ट्स बताए और कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसानी हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट हो। अगर सब मिलकर साथ में अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे तभी जाके ऑल ओवर इकोनॉमी बूस्ट होती है दोस्तों। और वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों जब हर चीज़
डेवलप तो हो रही है दोस्तों, लेकिन जब उस स्तर पे पहुंच जाएगी कि हर चीज बूस्ट होने लगेगी, ताकि इंडिया डिफेंस में नंबर 1, एग्रीकल्चर में नंबर 1, एजुकेशन में नंबर 1 और हमारे कॉर्पोरेट्स और बिजनेसेस में नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों भारत को कोई भी नहीं रोक पाएगा और भारत सर्वश्रेष्ठ बन ही जाएगा दोस्तों। अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है चीज़ें, इंप्रूवमेंट हो रही हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है हमारी इस बजट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो इनको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो हर एक तक पहुंचे और